आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और उस स्क्रीन के ऊपर कई प्रकार के दुनिया के नज़ारे दिखाई दे रहे थे। एक तरफ लोग बहुत भयभीत, दूसरी तरफ कुछ लोग आसमान की ओर चक्कर लगा रहे हैं, कुछ ऐसे ही पहाड़ों की एज के ऊपर खड़े हैं और कुछ ऐसे थे, इतना क्रोधित रूप था जैसे कि उनके हाथ के अंदर ऐसी पावर थी कि अपने उस क्रोध के स्वरूप के अंदर क्या कर डालें, इस प्रकार से वो अपने स्वरूप के अंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और बाबा उनको देख भी रहे हैं। बाबा को उनके प्रति रहम भी बहुत आ रहा है और बाबा ऐसे गंभीर अवस्था में दिखाई दे रहे थे। फिर दूसरी तरफ क्या देखती हूँ, एक बहुत बड़ा पर्दा था और पर्दे के पीछे कुछ योगी, कुछ एंजल्स के रूप में और कुछ साधारण रूप में दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा आओ बच्चे। तो मैंने कहा बाबा आज आप क्या देख रहे हैं? तो बाबा फिर भी शांत और गंभीर अवस्था में दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा आज बाप देख रहे थे कि इस पुरानी दुनिया की हालत क्या है। कुछ भयभीत हैं, कुछ ऐसे डरे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सृष्टि के ऐसे रूप बना दिया है और कभी भी सृष्टि के विनाश के लिए अपना भयानक रूप दिखा सकते हैं। तो बाबा ने कहा आज बाप सृष्टि के स्वरूप और अपने बच्चों के स्वरूप को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा पर्दे के पीछे देखा, क्या देखा? मैंने कहा कि बाबा यहाँ तो कुछ एंजल्स खड़े थे। फिर दोबारा बाबा ने वो पर्दे के पीछे दिखाया, थोड़े से एंजल्स थे, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अनेक प्रकार के, जैसे उनके सिर के ऊपर टोकरी हो, 1 2 3 4 कई प्रकार की टोकरियाँ दिखाई दे रही थी और वो बीच बीच में चलते चलते थक भी जाते थे। कोई बहुत साधारण रूप में थे। तो ऐसे दिखाया तो बाबा ने कहा देखा संसार कितनी तीव्र गति से अपने परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो अब भी बच्चे समय अनुसार उस तीव्र गति से अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। कई बच्चों ने कई प्रकार के बोझ की टोकरियाँ अपने सिर के ऊपर रखी हैं और चलते चलते थक जाते हैं। कई रास्ते में विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं और कोई बाहरी अट्रैक्शन जो साइंस की अभी
लेटेस्ट आकर्षण है, उन आकर्षण की ओर प्रभावित हो जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने सामने कई प्रकार के मुखौटे लगा के रखे हैं। तो बाबा ने कहा, कब तक ये बच्चे पर्दे के पीछे रहेंगे? बाप तो बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहता है। बाप चाहते हैं मेरे बच्चे विश्व के सामने प्रत्यक्ष हों, लेकिन अभी तक बच्चे अपने आप को पर्दे के पीछे रखे हुए हैं, क्योंकि पुरुषार्थ की गति बहुत हल्की है। समय अनुसार इनका बैलेंस नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा, कई बच्चों ने मैंपन के कई मुखौटे लगाए हुए हैं और कई बच्चों ने ऐसे ही बिना किसी सोच समझ के कई तरह के संकल्पों के बोझों की टोकरियां सिर पर रखी हैं। और कई बच्चे बाहरी आकर्षण में प्रभावित होकर के थक जाते हैं, विश्राम करते हैं और कोई साइंस के जो लेटेस्ट इन्वेंशन है उसके प्रभाव में आकर के अपना रास्ता भूलते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, सृष्टि के परिवर्तन का समय तेजी से भाग रहा है, अभी बच्चों को क्या करना है? तो मैंने भी कहा, बाबा अब क्या करें, बच्चे पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप बच्चों को विशेष 3 बातें बता रहे थे। बाबा ने कहा, समय अचानक रूप दिखाएगा, उस समय बच्चों की सेवा और प्रत्यक्षता की अति आवश्यकता है। तो इसलिए बच्चों को 3 बिंदी बाबा ने दिखाया। तो पहली बिंदी में लिखा हुआ था संपूर्णता और पवित्रता। तो बाबा ने कहा, बच्चों को समय के बारे में ज़्यादा चिंतन न करके अपनी पवित्रता की स्टेज और संपन्नता की स्टेज को ऐसा बनाना है। और ये बिंदी इतनी पावरफुल होगी जो आपके ब्राह्मण जीवन के अंदर एक चमत्कार दिखाएगी, खुद को भी अनुभव होगा और दूसरों को भी करा सकेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा, अभी जो बच्चों को आदत पड़ गई है कि कई प्रकार के बोझ उठाने की और कई प्रकार के बाहरी रूप का अपना शो करते हैं, मुखौटे दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा, अपने आंतरिक स्व अधिकारी स्टेज पर रहे। बाप ने जो स्टेज दी है, अपने स्व अधिकारी संपन्न स्वरूप का अनुभव करते रहे। शक्तियाँ स्वतः ही बच्चों के सामने काम करेंगी। और तीसरा, बाबा ने कहा, आगे चलकर के समय आने पर बच्चों की और बाप की प्रत्यक्षता, ये बच्चों का काम है, सफलता होनी ही है, लेकिन बच्चों को अपनी संपन्न स्वरूप और ओरिजिनल जो प्योरिटी संस्कार है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो जिससे बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे और बाप तो बच्चों को विश्व के सामने आगे रख ही रहा है। और यही बच्चे मेरे विश्व के होवनहार अधिकारी हैं। तो बाप को भी नाश है, लेकिन अभी तक जो पर्दे के पीछे अपनी गति को ऊंचा नहीं बना पा रहे हैं, तो बाबा ने कहा, बच्चों को अभी बाहरी स्वरूपों से हट करके
सूक्ष्म रूप की ओर जाते हुए अपना ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो फिर आगे चल कर के प्रत्यक्षता का पर्दा भी बच्चों को ही खोलना है। बाप ने तो तैयार करके रखा ही है, लेकिन अभी बच्चों को अपनों को वैसा ही तैयार करना है और संपन्न बनना है। तो बाबा फिर ध्यान खिंचवा रहे थे कि संसार की परिस्थिति और समय किस तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, वो बाबा बच्चों को फिर से याद दिला रहे थे। बाबा ने कहा अचानक कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में क्या भी हो सकता है, लेकिन बच्चे अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक करके अपने को संपन्न बनाए। फिर बाबा ने सबको याद दिया, बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा फिर बच्चों को इमर्ज करके बाबा ने कहा बाप जानते हैं बाप के सामने बाप के घर में लाडले बच्चे आए हैं। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि से वरदान भी दे रहे थे। बाबा मुस्कुरा भी रहे थे, का भाग्यशाली हैं और सदा अपने भाग्य को सामने रख करके आगे बढ़ते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।